सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका में करार और इजरायल के इनकार की। 47 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में ऐतिहासिक शांति समझौता होने जा रहा है, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। 19 जून को हस्ताक्षरित होने वाला यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति बहाल करने की एक बड़ी कोशिश है, जिसके तहत हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने और आर्थिक प्रतिबंध हटाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि इससे पहल का इजरायल द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है, जिससे अमेरिका और इजरायल के पारंपरिक कूटनीतिक संबंधों में दरार और तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। तो अमेरिका ईरान शांति समझौता क्या है, यह आपको बता देते हैं। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास बदलने वाला है। ईरान और अमेरिका जिनेवा में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह बैठक 19 जून को होगी और शहबाज शरीफ ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। यह एक ऐतिहासिक उच्च स्तरीय बैठक होगी जहां दोनों देश शांति के लिए प्रयास करेंगे। समझौते की मुख्य शर्तें क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। समझौते के तहत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा और दोनों देश नए युद्ध न करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजरायल से भी सुरक्षा की गारंटी दिलाएगा। हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी और ईरानी जहाजों पर लगी पाबंदियां खत्म होंगी। 30 दिन में समुद्री व्यापार बहाल होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। ईरान के फ्रीज हुए अरबों डॉलर जारी होंगे और शुरुआत में फंड का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। समझौते के अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, ये भी आपको बता देते हैं। शांति की इस प्रक्रिया में प्रतिबंध हटाने की शुरुआत होगी। अमेरिका इस पर विस्तृत बात करेगा। अगले 30 दिन में सैन्य गैजेट्स कम किए जाएंगे। ईरान परमाणु हथियार ना बनाने का संकल्प लेगा और 60% संवर्धित यूरेनियम पर भी बातचीत होगी। इजरायल का रुख और विरोध क्या है इस पूरे समझौते पर, यह भी आपको बता देते हैं। इजरायल ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कड़ा रुख अपनाया है और बेन ग्विर ने भी नाराजगी जाहिर की है। इजरायल ने स्पष्ट कहा है कि वो अमेरिका का गुलाम नहीं है और यह समझौता उस पर लागू नहीं होता है। विपक्षी नेता गोलान ने भी इसे इजरायल के लिए बेहद खराब बताया है। इजरायल की सैन्य और सुरक्षा रणनीति क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। इजरायल इस शांति समझौते को पूरी तरह अस्वीकार कर चुका है। उसकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में सेना तैनात रहेगी। इजरायल अपनी सीमाओं की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेगा और अपनी सुरक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। शांति समझौते के बावजूद सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी और जिस तरह से इजरायल की तरफ से समझौते पर आपत्ति जताई गई है, उसके बाद इजरायल अमेरिका संबंधों में क्या परिवर्तन होगा, यह भी आपको बता देता है। इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका और इजरायल के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है। नेतन्याहू इस प्रक्रिया में अलग थलग और कमजोर नजर आ रहे हैं। इजरायल अमेरिका को नजरअंदाज कर सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इजरायली मंत्रियों के बयान पारंपरिक गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और इजरायल ने संदेश दिया है कि उसकी सुरक्षा नीति अमेरिकी दबाव से स्वतंत्र है। तो जिस तरह से समझौता तो हुआ 47 साल के बाद, और 2026 की अगर बात करें तो लगातार पिछले कुछ महीने से जंग जारी थी और लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर, चाहे अमेरिका ईरान की बात कर ले या ईरान की तरफ से अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो दूसरे देशों में थे, वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा था और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद था, जिसके चलते तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। और अब यह ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है क्योंकि समझौते पर अमेरिका और ईरान की सहमति बन गई है, लेकिन इजरायल खफा है। देखना होगा कि इसके बाद अमेरिका और इजरायल के जो संबंध है उसका कितना असर होता है। क्या इजरायल लगातार हमले ईरान पर जारी रखेगा, और अगर हमले होंगे तो अमेरिका का रुख क्या होगा? अमेरिका किसका साथ देगा, ईरान का कि इजरायल का? हालांकि अमेरिका और इजरायल के पारंपरिक रिश्ते हैं, लेकिन इस समझौते के बाद कितने इसमें दरार पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।